ताजमहल हिंदुस्तान की एक खूबसूरत इमारत है जिसे दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल कर रखा है। जब कोई इमारत बनती है तो वो अपने अंदर कई दास्तान और तारीख लिए बैठी रहती है, जिसे सही तरीके से समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना तारीख समझे उसके बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम ताजमहल की तारीख पर नज़र डालें तो हमारे जहन के कई पर्दे साफ होंगे। ताजमहल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी चहेती बीवी मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था, जिसे शाहजहाँ ने मुमताज़ बेगम के इंतकाल के बाद 1631 ईस्वी में इसका काम शुरू करवाया गया, जिसके चलते मुमताज़ को बुरहानपुर से निकलवाकर ताजमहल के बाग में दफनाया गया। ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहाँ ने उस्ताद अहमद लाहौरी को मुंतखब किया, जिनके देख रेख में इसका काम मुकम्मल हुआ। ताजमहल का काम 1653 ईस्वी को मुकम्मल हुआ, जिसमें लगभग 22 साल का वक्त लगा। इसके बाद मुमताज़ को ताजमहल के बेसमेंट में दफनाया गया। अगर हम इसके बनने के अखराजात पर भी नज़र कशी करें तो उस वक्त इसमें लगभग $32 मिलियन रुपए की लागत आई थी, जिसकी आज कीमत $70 बिलियन रुपए के करीब बन जाती है। अगर हम प्रोफेसर BL पांडे के विचार को देखें तो वो कहते हैं कि जब शाहजहाँ वक्त हुकूमत संभाले हुए था, उस वक्त अवाम पर 80 तरह के टैक्स लगाए हुए थे, जिसकी वसूली बड़ी सख्ती के साथ की जाती थी, और उन्हीं पैसों से शाहजहाँ ने ऐसी इमारतें बनवाईं। इन टैक्स की वसूली से सिर्फ शाहजहाँ ने ताजमहल ही नहीं, बल्कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जाम मस्जिद और लाहौर का शीश महल जैसी बेशुमार इमारतों की तामीर कराई। कुछ तारीखदान अपनी तहकीक के मुताबिक कहते हैं कि इन इमारतों की वजह से ही औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को नज़रबंद किया था, पर यह तारीखदान इस तहकीक से मुतमईन नहीं है। इसके बाद इसी कैद के अंदर शाहजहाँ का इंतकाल भी हो गया और उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उसे ताजमहल में ही दफनाया गया। अब सोचने की बात यह है कि क्या शाहजहाँ ताजमहल बनवाने के अंदर एक सख्त बादशाह बन गया था या अवाम का ख्याल रखने वाला ही बादशाह था? अगर वो सख्त बादशाह बन गया था तो आज अवाम उसका 3 रोज़ा उर्स क्यों मनाती है? और अगर वो रहम दिल बादशाह ही था तो उसके बेटे औरंगज़ेब ने उसे क्यों नज़रबंद किया और ख़ुद उसने अवाम पर इतने टैक्स क्यों लगा रखे थे?